दोस्तों 2013 में आई कॉन्जरिंग मूवी तो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आप कॉन्जरिंग मूवी के पीछे की असली कहानी सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1971 में रॉजर और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ एक फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। वह जब उस घर में एंटर कर रहे थे तो उनके डॉग सैडी ने अंदर जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह किसी तरह से उसे अंदर ले गए। एक दिन नैन्सी और क्रिस्टीन हाइड एंड क्लैप गेम खेल रहे थे, तभी उन्हें एक तहखाने का रास्ता मिला। पहले कुछ रातों के भीतर कई असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर बंद हो जाती हैं। पक्षी उनके खिड़कियों पर उड़ रहे थे और उनका डॉग सैडी घर के बैकयार्ड में मरा पाया जाता है। एक रात क्रिस्टीन एक आदमी की आत्मा से रूबरू होती है जिसे वह देख सकती है, और वह आत्मा क्रिस्टीन को उसकी फैमिली को खत्म कर देने की बात कहता है। एक और रात की बात है, कैरोलिन को हॉल में ताले की आवाज सुनाई देती है। जब वह देखने जाती है तो वह तहखाने में फंस जाती है। ठीक उसी समय एंड्रिया और सिंडी पर उनके बेडरूम में हमला हो जाता है, और यह हमला उसी आत्मा ने किया था जिसका सामना क्रिस्टीन से हुआ था। इन सब से परेशान होकर कैरोलिन ने एड और लॉरेन नाम के डिमोलॉजिस्ट से संपर्क किया, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी गुड़िया पर जांच की है जिसमें एक आत्मा का वास था। वॉरेंस यह केस लेने के लिए राजी हो जाते हैं। वह एक शुरुआती जांच करते हैं और घर में भूत होने की आशंका व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि उसे भगाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें कैथोलिक चर्च से इसका आदेश लेना पड़ेगा। कुछ सबूत भी चाहिए होंगे। दोस्तों, उनको आगे चलकर यह पता चलता है कि यह घर एक बाथशेबा शेरमन नामक एक आरोपी चुड़ैल का था, जिसने अपने 1 सप्ताह के बच्चे को शैतान के हवाले कर दिया और खुद को भी मार डाला। दोस्तों, यह घटना सन 1863 में सुबह ठीक 3:07 पर हुआ था। वॉरेंस उन सभी घरों में हत्या और आत्महत्या की रिपोर्ट पाते हैं जो इस जमीन पर बनाए गए। सबूत इकट्ठा करने के लिए एड और लॉरेन अपने सहायक ड्रू थॉमस और पुलिस ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन की सहायता से घर के चारों ओर कैमरे और घंटियां लगाते हैं। एक सुबह एड, ड्रू और रॉजर बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। तभी नाथशेबा कैरोलिन के कमरे में दिखाई देता है और कैरोलिन के मुंह में काली पित्त की उल्टी कर देता है, जिससे वह पूरी तरह उसके वश में हो जाती है। उसी रात वह सभी देखते हैं कि सिंडी नींद में एंड्रिया के कमरे में जा रही है और रेडियो से आने वाली आवाज से सुनते हैं, जिसमें आत्मा सिंडी को फुसलाकर अलमारी में भी बुलाती है, जहां एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है। लॉरेन उस रास्ते में प्रवेश करती है और फ्लोर बोर्ड से होते हुए तहखाने में गिरती है, जहां वह एक महिला की आत्मा को देखती है जिसे बाथशेबा ने बहुत पहले अपने बच्चे को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। पेरोन का परिवार एक मोटेल में शरण लेने का फैसला करता है। वहीं एड और लॉरेन सबूत लेकर फादर जॉर्डन के पास जाते हैं, जो कि उनके गुरु होते हैं। सबूत देखने के बाद फादर बताते हैं कि भूत भगाने का आदेश सीधे वेटिकन से लेना पड़ेगा, क्योंकि पेरोन फैमिली चर्च का हिस्सा नहीं है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि वह जल्द से जल्द इसकी अनुमति दिलाने का प्रयास करेंगे। वॉरेंस की बेटी जूडी पर उनके घर में ही हमला हो जाता है। यह हमला बाथशेबा ने एनाबेल डॉल का उपयोग करके किया था। हालांकि किसी तरह से एड और लॉरेंस समय पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। कैरोलिन, जो कि बाथशेबा के बस में है, वह क्रिस्टीन और अप्रैल को वापस लेकर घर चली आती है। एड, लॉरेन और ब्रैड तहखाने में पहुंचकर देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन को छुरा मारने की कोशिश कर रही है और रॉजर और ड्रू उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एड कैरोलिन को एक कुर्सी पर बांधने के बाद यह सोचता है कि कैरोलिन के अंदर से भूत भगाना ही पड़ेगा, लेकिन पुजारी के आने का समय भी नहीं है। एड खुद भूत को भगाने का फैसला करता है। इस बीच बाथशेबा उस पर हमला कर देता है और कैरोलिन छूट जाती है। कैरोलिन अप्रैल को मारने का प्रयास करती है, लेकिन लॉरेन कैरोलिन को उसके परिवार के साथ बिताए गए कुछ यादगार पल याद दिलाती है, जिससे वह गुमराह हो जाती है। एड अब फिर से भूत को भगाने की प्रक्रिया में लग जाता है और फाइनली वह इस काम में कामयाब हो जाता है। कैरोलिन को बाथशेबा के अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और पेरोन परिवार फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांचित वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।